Bismillahirrahmanirrahim. Today is your maths class and this is your lecture 3. Open your book page 56, topic 3, addition. पहला क्वेश्चन आपके पास है ऐड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली बचे जहाँ जिसमें जो है आपके पास कॉलम्स में दिया गया होता है ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे, और वर्टिकली में आपके पास स्ट्रेट पैरेलल में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है. 3 + 5, ठीक है. जैसे मैं आपको एडिशन का बता चुकी हूँ, ज्वाइनिंग करना, कंबाइनिंग करना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को, जो नंबर हैं उन सबको इकट्ठा करना. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी गई है 3 + 5. अब यहाँ पर हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 + 5 है तो हम 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5. आप लोग अपनी बुक्स पर लाइन्स ड्रॉ ना करें, आप लोग रफ पेज ले लें, उस पर लाइन्स ड्रॉ करें, आप लोगों को इजी होगा. अब इन लाइन्स को जब हम ज्वाइन करके कंबाइन करके काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 + 5 = 8. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वैल्यूज़ को आगे पीछे करके लिखा है. यहाँ पर 3 पहले लिखा था, अब यहाँ पर 5 + 3 हमारे पास सेम वैल्यू है 8. फिर इसी तरह 3 + 5 है, वर्टिकली हमें दिया गया है 3 + 5 हमें मालूम है 8 आंसर है. 3 + 5 = 8. रिमेनिंग क्वेश्चन बचे सी एंड डी. आप लोग खुद सॉल्व कर लें और आप लोग के जून के आई थिंक रिटन वर्क में भी ये सॉल्व किए गए हैं. नाउ कम टू पेज 56. क्वेश्चन है कैन यू बैलेंस द स्केल. यहाँ पर बच्चे आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं ट्रायंगल में. आप लोगों ने उसको मतलब ऐसे नंबर ऐड करने हैं कि आपके पास वही वैल्यू आ जाए. पहले आपके पास एक क्वेश्चन जो है डन हुआ है, बी क्वेश्चन में आपके पास है वैल्यू 15. आपको यहाँ ट्रायंगल में वैल्यू दी गई है 15 वैल्यू, और इन्होंने इस सॉल्व कैसे किया हुआ है 7 + 8 15 है, मतलब 7 की वैल्यू और 8 की वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास 15 आती है. यहाँ पर अब हमें दिया गया है नंबर और यहाँ पर ये ब्लॉक एम्प्टी है. इस ब्लॉक में जो है हमने 9 में इतने नंबर ऐड करने हैं कि हमारे पास 15 आ जाए. बच्चे इसका सबसे ईजी तरीका जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 15 में हम 9 में कितने नंबर हम ऐड करेंगे कि हमारे पास 15 आएगा. तो आप लोग ऐसे करें, 9 से आगे लाइन्स ड्रॉ करें और काउंट करना शुरू करें 15 तक. जैसे 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक 9 से आगे जब मैंने काउंट किया तो 15 पर मैं आकर रुक गई, क्योंकि मेरा आंसर क्या है 15. मैंने 15 वैल्यू लेकर आनी है. अब मैंने लाइन्स ड्रॉ करी, अब इन लाइन्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6. तो 9 में मैंने कितने प्लस किए कि 15 आया, 6 प्लस किए तो मेरे पास आंसर आया 6. तो 9 + 6 = 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, 7 + 6, ठीक है, 13 बनता है और हमें वैल्यू उन्होंने 13 दी है. अब वो कह रहे हैं 3 में आप लोग इतने नंबर ऐड करें कि हवा आपके पास 13 आ जाए. तो 3 में हमारे पास हम लोग ऐड करेंगे, 3 से आगे काउंट करेंगे 13 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हमने इसको काउंट करनी है लाइन्स को कि हमारे पास क्या नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मैंने 3 में 10 नंबर और ऐड किए तो मेरे पास आंसर क्या आया 13. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10. 3 + 10 = 13 एंड 7 + 6 = 13. मतलब बैलेंस करना है कि हमारे पास इन दोनों उसमें जो है ए की वैल्यू आए. इसी तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर डी में भी आप लोगों ने स्केल को बैलेंस करना है. 9 + 9 हमारे पास 18 बनता है. आप काउंट करें कि 10 में हमने कितनी वैल्यूज़ प्लस करनी है कि हमारे पास 18 आ जाए. ई और एफ में दिस क्वेश्चन आर डू बाय योर सेल्फ. आपके पास ग्रुप 3 और 4 एडजेसेंट नंबर्स दैट एड अप टू 20, ठीक है. नाउ कलर दीज ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप्स कैन यू फाइंड. कहते हैं ऐसे ग्रुप्स बनाएं जो आपके पास 20 नंबर बनाता है, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने 4 8 8 इसको 20 के मतलब 4 और 8 8 को प्लस करें तो 20 होते हैं. इस तरह 8 6 को प्लस करें तो 20 है. इसी तरह आप लोग इसमें से कुछ नंबर सेलेक्ट करें जो कि आपके पास डिजिट कौन सा बने, 20 नंबर बने, तो आप लोग उसको कलर कर लें. पेज 58 पर आप लोगों को पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एडिशन के. एग्जाम्पल आपके पास है हमीदा हैज़ 10 ब्लॉक्स. ये हमीदा इसके पास 10 ब्लॉक्स हैं.
शी विन्स मोर 5 मोर, ठीक है 5 और विन करती है। हाउ मैनी ब्लॉक्स डज शी हैव ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन प्लस करना, ऐड करना कि इसके पास मिलाकर कितने हो गए टोटल। तो 10 ब्लॉक्स लिखे, पहले उसके बाद 10 थे, फिर उसने 5 विन्स किए तो 5 ब्लॉक्स लिखे। अब जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया 15 ब्लॉक्स ऑल टुगेदर, मतलब उसके पास टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए 15। राबिया है 7 बैंगल्स, ठीक है राबिया के पास 7 चूड़ियाँ हैं। मम्मी गिव्स हर 3 मोर, उसको उसकी मम्मी जो है 3 और देती है। हाउ मैनी बैंगल्स डज शी हैव ऑल टुगेदर, पहले हमने लिखा 7 बैंगल्स एंड 3 बैंगल्स को हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास आया 10 बैंगल्स ऑल टुगेदर। जब इन बैंगल्स को इकट्ठा करके काउंट किया, ज्वाइन किया तो हमारे पास 10 बैंगल्स आए। पेज 59 पर वर्ड प्रॉब्लम की कुछ सम्स हैं, क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम एडिशन, राइट द सम्स इन द बॉक्स एंड फाइंड द आंसर। 1 जो है उन्होंने लिखा है अली मेक 16 रन्स एंड हसन मेक्स 3 रन्स, हाउ मेनी रन्स डू दे मेक ऑल टुगेदर। अब अली के रन्स और हसन के रन्स इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो उन्होंने पहले बड़ी वैल्यू लिखी 16 और 3 हमारे पास सिंगल वैल्यू थी तो हमने वंस की साइड पर इसको लिख दिया। 6 और 3 हमारे पास आ गए 9 और 1 हमारे पास, तो मतलब इनके टोटल कितने हो गए 19 रन्स बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर बी और सी मैं आप लोगों को बोर्ड पर सॉल्व करवाती हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर डी और ई आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एडिशन के हैं पेज 59 पर। क्वेश्चन नंबर ए डन है और क्वेश्चन नंबर बी और सी मैं आप लोगों को करा रही हूँ। साइमा, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। साइमा बाइज 10 चॉकलेट्स एंड 7 कपकेक्स, ठीक है कपकेक्स। हाउ मेनी स्वीट्स डज शी बाय ऑल टुगेदर, साइमा ने जो है ख़रीदे हैं 10 चॉकलेट्स एंड 7 कपकेक्स, ठीक है बाय करना ख़रीदना। और अब हमने ये देखना है कि उसके पास टोटल कितनी स्वीट्स हैं। तो हमारे पास कितने नंबर हैं बच्चे, हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है 10 एंड 7। तो सबसे पहले जो है हमने बड़ी वैल्यू को लिखना है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 7। बच्चे 7 जो है हमने 0 के साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि वंस में है, सिंगल्स में है। 1 है, ये 10 की वैल्यू में है 1, तो हमने 7 जो है 0 के नीचे लिखा तो ये क्योंकि ये वंस में है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन, 0 + 7 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब है 7 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 10 में क्या है 1, 10 + 7 = 17। तो साइमा के पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हो गई 17। क्वेश्चन सी है 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स गो ऑन अ स्कूल पिकनिक, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर ऑल टुगेदर, ठीक है 8 बॉयज जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 8, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 8 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 लाइन्स ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास आंसर क्या है 13। तो टोटल कितने चिल्ड्रन पिकनिक पे गए 8 + 5 = 13। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपके पास डी और ई वो आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करने हैं बच्चे। पहले वैल्यूज़ को देख लें और वैल्यूज़ को पुट करें पहले, ठीक है बड़ी वैल्यू को लिखें फिर छोटी वैल्यू को। लेकिन ये ख्याल रहे कि बच्चे जो वैल्यू, जैसे अब ये 7 ही मैं 7 के नीचे ही लिखूँ, ये नहीं कि ये 7 इधर आ रहा हो, जहाँ पर आप नंबर लिखते हैं उस नंबर के नीचे आना चाहिए ताकि आपके आंसर का समझ आए। अगर ये 7 में जो है यहाँ से यहाँ पर लिखती हूँ तो यहाँ पर कोई वैल्यू है मेरे पास नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये आंसर गलत हो गया। तो हमने जो है 7 जो है उसके नीचे ही लिखना है कि ये इतनी वैल्यू है 1 उसी के नीचे आए, ठीक है। एडिंग 3 नंबर्स, लुक एट दीज सम्स, ठीक है 3 नंबर्स की एडिशन है। 17 3 6 दिए गए हैं, इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को ट्राइंगल से बनाकर दिए गए हैं और इनको जैसे हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इन्होंने ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर इन्होंने सॉल्व करने के लिए जो है सर्कल से ड्रॉ किया और यहाँ पर स्क्वेयर है। हमारे पास नीचे क्वेश्चन है द नंबर आर एडेड इन डिफरेंट ऑर्डर बट द आंसर रिमेन्स द सेम, दिस इज बिकॉज द सेम नंबर आर एडेड, नाउ एड दिस यूज द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन यहाँ नीचे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 5
ठीक है, नंबर लाइन पर आ जाए। ये रहा आपका पहला नंबर 5 है। फिर आपके पास 9 है, 1 से 9 तक आए, ये 9 और ये फिर 1। ठीक है, जो मैं इजी तरीका आप लोगों को बताती हूँ नंबर लाइन उसके साथ ऐड करने का, कि आप 5 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5, फिर 9 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 लाइन। अब इन सब को जब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारे पास 5 + 9 + 1 हमारे पास आंसर आया 15। अब यहाँ पर हमारे पास है 9 + 1 + 5। यहाँ पर इन्हीं नंबर्स को उन्होंने जो है ऊपर नीचे करके लिखा है। देखिए ऊपर उन्होंने लिखा है ना, आंसर रिमेन सेम आएगा इनका। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द सेम नंबर इज़ एडेड। जब सेम नंबर एडेड होंगे, वो नंबर यहाँ पर मतलब 9 ही है, यहाँ पर ना 8 है ना कुछ है, तो 9 1 और 5 ही है, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे हम पहले कर चुके हैं, जैसे 8 5 + 3 + 5 था तो 8 आया, फिर 5 + 3 था तो 8 आया। इसी तरह इधर भी 15 आएगा और यहाँ पर भी 15 आएगा। और क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ आप लोग खुद सॉल्व कर लें। नाउ कम टू पेज 61, एडिंग 3 नंबर्स। व्हेन वी ऐड 3 और मोर नंबर्स वी लुक फॉर ग्रुप ऑफ 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को सॉल्व कराती हूँ। ग्रुप ऑफ 10, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं कि 3 नंबर्स वैल्यू दी गई हैं, लेकिन उसमें पहले उन्होंने बताया है कि आप लोग 10 का ग्रुप फाइंड करो। ऐसे 2 नंबर्स वो करें, लाइन्स ड्रॉ करें उनकी, कि जो ऐसे 2 नंबर काउंट करें जो कि आपके पास 10 नंबर बनाते हैं, और उसके बाद उसमें जो सिंगल वैल्यू रह जाती है उसको ऐड करें। एडिंग 3 नंबर्स आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने कहा है, क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी ऐड 3 और मोर नंबर्स वी लुक फॉर ग्रुप ऑफ 10। ठीक है, हमने ये नंबर आप लोग का एक क्वेश्चन सॉल्व है, बी से मैं सॉल्व कर रही हूँ। ग्रुप ऑफ 10 बनाना है। पहले यहाँ पर नंबर्स को देखें, पहले 3 2 और 7। 3 और 2 जो है वो क्या 10 बनता है? नहीं, 3 और 2 5 बनता है। अब हमने ऐसे नंबर्स देखने हैं, 2 और 7 10 बनते हैं? नहीं, 3 और 7 हमारे पास 10 बनते हैं। तो ऐसे एक लाइन्स आप लोग अपनी बुक पे ड्रॉ करें कि 3 और 7 हमारे पास क्या नंबर बनता है? 10 नंबर बनता है। तो ये हमने ग्रुप ऑफ 10 फाइंड किया है पहले। फिर उसमें हमने जो सिंगल वैल्यू रह जाएगी, मतलब ये ग्रुप बनाने के बाद जो नंबर रह जाता है उसको उसमें ऐड करना है। तो 10 + 2 = 12। इसी तरह आपने नेक्स्ट की है 8 + 2 3। 8 और 3 10 बनते हैं? नहीं। 8 और 2 10 बनते हैं? यस। 10 का ग्रुप बना लिया। अब इसमें कौन सा नंबर ऐड करना है हमने? 3। 10 + 3 = 13। 4 7 6। 4 और 7 10 नहीं बनते, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू है 4 और 6 जो हमारे पास 10 बनाते हैं, और इसमें 7 ऐड करना है, +7। 10 + 7 = 17। बच्चे ऐसे ही नंबर आप लोग, अगर आप लोग को मुश्किल है तो आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 8 और 2 की लाइन्स ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर जो है हमारे पास 10 बनता है, और उसमें फिर जो वैल्यू हमारे पास रह जाती है उसको हमने ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, इसमें भी आप 10 ग्रुप ऑफ 10 बना लें। जैसे 9 और जो है 1 हमारे पास 10 बनता है, 10 + 5 हमारे पास आ गया आंसर 15। इसी तरह क्वेश्चन एफ डी एच और ये जो है रिमेनिंग आप लोग अब खुद एडिशन 10। ठीक है, नाउ ऐड दीज 2 डिजिट नंबर्स है बच्चे यहाँ पर आपके पास, और उनको हमने ऐड करना है। सिंपल है हमारे पास। पहले आप लोग जो है इसको वर्टिकली में सॉल्व कर लें, फिर आपको जो है हॉरिजॉन्टली में इजी हो जाएगा। 0 0 0 आया, 3 + 2 3 लाइन्स ड्रॉ करें और 2 लाइन्स ड्रॉ करें, काउंट करें 1 2 3 4 5 50। तो मतलब 30 + 20 = 50। यहाँ पर भी हमारा आंसर सेम आया। इसी तरह 40। ठीक है, 40 40 हमने प्लस करना है, 0 4 4 8 हो गए। आप लोग लाइन्स ड्रॉ करें और 40 40 = 80। 10 + 70 0 0 and 1 and 7 80, और 10 + 70 = 80। रिमेनिंग
बच्चे यहाँ पर जैसे आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पिलर्स का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसमें जो होते हैं बच्चे 10 ब्लॉक्स हैं, तो इस तरह 1 अगर 10 है तो 2 10 3 10 के हमारे पास क्या बने 30, तो ये फिर 2 + 2 10 मोर, तो हमारे पास क्या है 20, तो 50 हो गए। आप लोग इन पिलर से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास ये पिलर बने हुए हैं, डी में आप देख रहे हैं 2 पिलर्स है, पहले मतलब 20 है, और ये क्योंकि इसमें 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। 2 मतलब ये 2 10 मतलब 20 होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको काउंट किया, हमारे पास यहाँ पर भी 20 + 60 = 80, क्योंकि ये 6 10s है और ये 2 10s है, तो 6 और 2 10s हमारे 2 10s जो है 20 और 6 10s जो है 60, तो हमारे पास आंसर आ गया 80। इसी तरह आप लोग ये भी सॉल्व कर लें। पेज 63 है आपका एडिशन 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर अब अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो सिंगल नंबर थे, अब हमारे पास है 2 डिजिट नंबर। लेट अस ऐड 22 एंड 34, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 22 हमने क्या किया, पिलर्स बनाए 10 10 के, 10 10 के 2 पिलर्स हैं, मतलब 2 10s, और यहाँ पर 2 से 1s भी हैं, तो हमने 2 1s भी इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। एंड 34 है, 3 10s बनाए, और फिर उसके बाद 4 जो है 1s 1 2 3 4 1s बनाए। यहाँ पर टी और ओ, टी का मतलब ये है बच्चे 10s की वैल्यू, ठीक है। ये जो पिलर्स है ना इसको काउंट करके यहाँ पर लिखना है, और ओ का मतलब ये है 1s की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अबकस में भी इससे 10s और 1s दिए हुए हैं, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 पिलर्स हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 10s में हमारे पास कितनी वैल्यू है, पहले ऊपर देखें, ठीक है। ऊपर की वैल्यू, नीचे की वैल्यू को छोड़ दें। ऊपर की वैल्यू में हमारे पास 10s में कितने हैं 2, हमने लिख दिया 2। फिर 1s में हमारे पास कितने हैं 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर नीचे की वैल्यू में हमारे पास 10s में कितने हैं 3, फिर 1s में कितने हैं हमारे पास 4। फिर जब इन दोनों को हमने प्लस किया 2 और 4 6, और 2 और 3 5, फिर इसी तरह 5 और 6 हमारे पास आंसर आया, ठीक है। फिर हमने लिखा हमारे पास कितने 10s हैं टोटल जब ऐड किया हमने, ठीक है। यहाँ तो अभी अलग अलग उन्होंने दिए गए, जब इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल कितने 10s बने 5 10 एंड 6 1s बने। उसके बाद जब ये आंसर हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमने 10s और 1s में बीड्स बनाने हैं, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं कि अबकस में हमने बीड्स बनाने थे। तो हमारे पास 5 10s है, तो हमने अबकस में 5 बीड्स बनाए, 1 2 3 4 5। अब 6 है 1s हैं, तो हमने जो 1s में जो हमने कितने बीड्स बनाए 1 2 3 4 5 6 बीड्स बनाए। ऐड दीज एंड ड्रा द बीड्स ऑन द अबकस, ठीक है। ऐड करना है, नंबर्स उन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पर और ऐड किया हुआ है। हमारे पास आंसर जो है 76 आया, ठीक है, इन सबको ऐड करके। तो 76 हमारे पास कितने 10s हैं हमारे पास, यहाँ पर आंसर को देखना है बच्चे, इधर ना इस 10s को देखना है ना इस 10s को देखना है, डायरेक्ट आंसर को। तो हमारे पास टोटल 7 10s हैं और 6 1s हैं, और बीट बनाने हैं अबकस में, तो 7 10s है 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स, एक 6 बीट्स 1 2 3 4 5 6। अबकस में जो है 1s में जो है हमने 6 बीट बना दी। क्वेश्चन नंबर बी जो है मैं आपको भी सॉल्व करवाती हूँ। ऐड दीज एंड ड्रा द बीट्स ऑन द अबकस, ठीक है बच्चे। ऐड करना है, मैंने आप लोगों को ये बताया था पहले भी कि ये जो पिलर्स से आपके लिए बने होते हैं, इनमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, इनमें 10 ब्लॉक्स होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10। ये हमारे पास 5 10 बने, और जब यही ब्लॉक्स हमारे पास ओपन में आते हैं तो हमारे पास ये 1s में होते हैं। पहले हमने बच्चे ना नीचे के नंबर्स को देखना है, ठीक है, और ना ही 1s को देखना है पहले हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास टी और ओ इसलिए दिया गया है 10s एंड 1s के लिए, ठीक है। पहले हमने लिखना है ऊपर वाले का 10s, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने 10s हैं काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 5 10s हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें 10 10 ब्लॉक हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 10s। 1s में हमारे पास वैल्यू है 3 ब्लॉक्स अलग से हमें दिए गए हैं, मतलब ये 1s हैं, तो हमारे पास 1s कितने हैं 3। पहले हमने ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया, अब नीचे आते हैं, ऐड करना है नीचे वाली वैल्यूज को। तो नीचे हमारे पास कितने 10s हैं 2 10s हैं, और कितने 1s हैं, पहले हम लोग लिख देते हैं 10s की वैल्यू 2 10s, और फिर 1s काउंट करते हैं 1 2 3 4 1s हैं, और हमने यहाँ पर 4 की वैल्यू लिख ली। अब इनको ऐड करना है, लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 3 लाइन्स ड्रॉ करें 1 2 3 और 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ की, इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, 3 + 4 = 7 आया। बच्चे एक बात आप लोग हमेशा याद रखें कि वैल्यूज़ को जब 1s को आप प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू उसी के नीचे लिखें, ना ही उस नंबर को इधर लेकर आना है, ना ही उस नंबर को इधर लेकर आना है।
क्योंकि उससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और हमेशा जब भी एडिशन 2 डिजिट में करते हैं तो बच्चे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, नहीं राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और हमेशा वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं। कभी भी ये नहीं कि आप लोग टेंस को पहले प्लस करें, हमेशा पहले वंस की वैल्यू को प्लस करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 5 टेंस में वैल्यू है 5 और 2, 1 2 3 4 5 1 2। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 5 + 2 = हमारे पास आंसर क्या आया 7। ठीक है, पहले हमने ये वैल्यू लिखी टेंस की, फिर पहले इनकी वैल्यूज लिखी और फिर इनको हमने ऐड किया। उसके बाद हमने टोटल में देखना है बच्चे, ना ही ये वाला टेंस देखना है या ना ही ये वाला वन, ये वाला और ये वाला, इनको नहीं देखना। हमने जो हमने ऐड कर लिया, जो हमने प्लस कर लिया, जो हमारा आंसर है हमने उसको देखना है कि टोटल में हमारे पास टेंस कितने हैं और टोटल में हमारे पास वंस कितने हैं। तो हमने यहाँ पर नीचे लिखना है। तो हमारे पास पहले टोटल में टेंस कितने हैं 7 टेंस हैं, ठीक है, और वंस कितने हैं हमारे पास 7 वंस हैं। जब हमारे पास आंसर आ गया उसके बाद हमने अबैकस में जो है बीट्स ड्रॉ करने हैं। 7 टेंस है तो हमने टेंस में जो है 7 बीट ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5 6 7। याद रहे कम नहीं ड्रॉ करने, जितनी वैल्यू है उसी को ड्रॉ करना है। वंस में फिर हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 बीट। तो ये हमारा ये जो एडिशन का ये क्वेश्चन है कि इस तरह से सॉल्व होता है। पहले वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद उनको ऐड करना है, फिर टेंस और वंस अलग करने हैं, उसके बाद लास्ट में हमने अबैकस में बीट्स ड्रॉ करने हैं। नाउ ओपन योर बुक पेज 64। सेम क्वेश्चन है, ऐड दिस एंड ड्रॉ द बीट्स ऑन द अबैकस। ठीक है, एक आपको सॉल्व करके दिया गया है, दूसरा है आपका वही आप लोगों को पिलर्स से दिए गए हैं जिसमें हमारे पास टेंस है, वंस दिए गए हैं, फिर टेंस और वंस है। तो बच्चे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सिर्फ पहले वाली वैल्यूज़ को देखिए, उसमें पहला टेंस क्या है हमारे पास 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। वंस हमारे पास कितने हैं काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब फिर दूसरी डिजिट को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 टेंस हैं और फिर कितने वंस है 2 वंस, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब 7 प्लस, अब इनको हमने ऐड करना है। ठीक है, 7 + 2, 7 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 लाइन्स 1 2, इकट्ठा काउंट करें 7 8 और 9, हमारे पास आंसर क्या आया 9। फिर नेक्स्ट है 4 5, 4 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास 9 आई। फिर हमने अब टोटल में जब हमारे पास आंसर आ गया तो हमने देखना है कि कितने टेंस आए और कितने वंस आए। तो हमारे पास 9 टेंस एंड 9 वंस आए हमारे पास। फिर अब इसमें हमने बीट्स बनाने हैं 9 9। ठीक है, टेंस हमारे पास कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बीट्स बन गए। फिर दूसरे में भी 9 बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बच्चे अब एक क्वेश्चन उन्होंने सारा सॉल्व किया लेकिन बीट्स नहीं बने हुए, तो वो बीट्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इनका आंसर क्या है 9 और 8। कितने टेंस है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और कितने वंस है हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्वेश्चन नंबर सी जो है इसी तरह है। आप लोग पहले टेंस काउंट करें, पहली वैल्यू के 3 है, वंस कितने हैं 3, 1 2 3 4 टेंस हैं, वंस कितने हैं 6, 3 और 6 लाइन्स ड्रॉ कर लें आप लोग, इजी होगा। 9 4 और 3 हमारे पास 7, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या है 7 टेंस एंड 9 1। वैल्यू उसी के नीचे लिखना है, इधर उधर नहीं होना। ये ना हो कि आप लोग वंस की वैल्यू जो है टेंस में लिखें। फिर 7 और 9 हमारे पास टेंस कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बीट्स पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, पेज 65 पर है, ऐड द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आप लोगों को 2 डिजिट एडिशन का पीछे जो तरीका बताया ना टेंस और वंस में, ये आपको अब सिंपल करके आपको दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। 3 और 4 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 1 2 3 4 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 5 और 1 6। वैल्यूज़ का ये ख्याल रखें बस इधर उधर ना हो, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन डू बाय योरसेल्फ। ओके, पेज नंबर 66 पर आप लोगों की एडिशन ऑफ 3 नंबर्स है, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। 3 नंबर्स
Write the sums of the three numbers in the center of each triangle. Look for group of 10. ठीक है, अब इसमें हमने बच्चे जो है सॉल्व करना है। पहले हमने दो बड़ी वैल्यूज़ को प्लस करना है और उसके बाद उसमें जो है छोटी वैल्यू उसको हमने ऐड करना है। ठीक है, पहले हमारे पास वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास है 37 and 21। तो यहाँ पर आप लोग अपने बुक में नीचे लिख लें 37 + 21 इक्वल। ठीक है, इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ नंबर क्या आता है, इस फॉर्म में हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लोग इसको वर्टिकली उसमें सॉल्व करते हैं। 37 लिखें और 21 लिखें। ठीक है, 2 डिजिट एडिशन आ जाएगी, प्लस करें। 7 और 1 हमारे पास क्या है 8, फिर 3 और 2 हमारे पास 5। लाइन्स ड्रॉ करें तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा 58। ठीक है, 37 + 28 हमारे पास आए 58। दो वैल्यूज़ को अभी हमने प्लस किया है। अब थर्ड वैल्यू को हमने इस आंसर में प्लस करना है। 58 + 9 इक्वल। अब 58 में हमने 9 प्लस करना है। ठीक है, 58 लिखा हुआ है। अब आगे जो है अब हमने जो है 58 में 9 प्लस करना है। तो बच्चे 9 हमारे पास सिंगल वैल्यू है और 58 हमारे पास जो है 5 जो हमारे पास 10 में और 8 जो हमारे पास है 1s में। तो हमने 9 जो है 8 के नीचे लिखना है क्योंकि 1s में है, सिंगल वैल्यू। अब इसको हमने प्लस करना है। बच्चे यहाँ पर आप लोगों के पास एक चीज़ आई है जो कि अभी आप लोगों को मैं समझाती हूँ। अभी तक आप लोग जो एडिशन कर रहे थे वो सिंपल एडिशन थी जिसमें सिंगल नंबर हमारे पास आता था जो कि हम नीचे लिख देते थे। लेकिन बच्चे जब हमारे पास 2 वैल्यू होती हैं या 3 वैल्यू होती हैं और हमारे पास अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू हैं और इसमें हमारे पास डबल डिजिट यहाँ पर आता है 1s में। ठीक है, जैसे 8 और 9, आप लोग 8 लाइन्स ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। जब आप इनको काउंट करें 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बनता है। तो बच्चे क्या ये मैं 17 ऐसे लिख दूँ? ये तो आंसर क्या चला गया हमारे पास 517 आ गया। बच्चे 517 ये वैल्यूज़ है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, इसका एक तरीका ये है हमारे पास कि जब हमारे पास 2 वैल्यू आती है, जैसे ये काउंट किया 8 और 9 हमारे पास आया 17। बच्चे हमेशा ये 17 अब आया ना तो हमेशा ये बात याद रखें कि इसके जो लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होता है वो ऊपर कैरी चला जाता है, मतलब टेंस के साइड पे चला जाएगा। और अगर टेंस में आएगा तो वो 100 की साइड पे चला जाता है। ठीक है, जो आगे नंबर होता है उसमें कैरी चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास है 17, तो 17 का 7 हमने कैरी नहीं लेकर जाना। ठीक है, हमने हमेशा लेफ़्ट साइड का जो पहले जो नंबर लिखा होता है उसको हमने ऊपर कैरी लेकर जाना है। 7 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और जो 1 को जो है हम इधर कैरी दे देंगे 5 को। ठीक है, और फिर इसको हमने 5 के साथ जो अब हमारे पास यहाँ कोई दूसरी वैल्यू है नहीं, 5 है, 5 के साथ ये 1 प्लस करें तो हमारे पास आया 67। तो ये 58 + 9 हमारे पास आया 67। फिर हमने इन तीनों का जो आंसर ट्रायंगल में लिखना है हमारे पास है 67। ऐसे सॉल्व करना है। बी क्वेश्चन है आपके पास 24, 16 और 58। वही वैल्यू है, पहले आप लोग बड़ी वैल्यू लिख दें 24 + 58। ठीक है, 4 लाइन्स ड्रॉ करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4 और 8 लाइन्स मैंने ड्रॉ करी। काउंट करें 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास वैल्यू क्या आई 12, डबल आई है। यहाँ पर अगर सिंगल नंबर होता तो हम लिख देते डबल, लेकिन हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 10s में और 1s में है। तो हमने क्या करना है 12 को जो है 2 को इधर ही लिखना है और लेफ़्ट साइड वाला जो पहला नंबर है उसको हमने 2 को कैरी दे देना है। तो 2 और अब इसमें ये 1 की लाइन एक ड्रॉ करें, फिर 2 की लाइन ड्रॉ करें। देखिए कैरी वाले नंबर को उसमें ऐड करना है। ठीक है, 1 और फिर 2 लाइन्स 2 और फिर 5 लाइन 1 2 3 4 5 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को काउंट किया हमारे पास आया 82। अब 82 में हमने जो है प्लस करना है हमारे पास। पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 24 + 58 = 82। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा
82 प्लस 16, ठीक है, 82 प्लस 16 करना है। अब इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिख दूँगी वैल्यू 16 की। यहाँ पर अब देखें 2 और 6, 2 और 6 हमारे पास क्या बने 8। यहाँ पर मेरे पास कोई भी डबल वैल्यू नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पर 8 सिंगल लिख दिया। फिर 8 और 1 हमारे पास 9 हो गया, तो 98 मेरा टोटल आंसर है। तो 82 प्लस 16 हमारे पास आया 98। हमने जो ट्राइंगल में तीनों का आंसर हमारे पास 98 आया। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है बच्चे आपकी जुलाई के जो रिटर्न वर्क है उसमें सॉल्व हुए में हैं, आप लोग उससे सॉल्व कर लें। पेज 67 पर आप लोग के पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एडिशन के, लेकिन पहले जो हमने वर्ड प्रॉब्लम किए बच्चे वो सिंगल नंबर्स में थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डबल डिजिट में, ठीक है। राइट द सम्स इन द बॉक्स एंड फाइंड द आंसर, ठीक है। यहाँ पर एक उन्होंने सॉल्व किया है, बी और सी मैं आप लोगों को करवाती हूँ, डी और ई आप लोग खुद सॉल्व कर लें। वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन की। पहले बच्चे हमने 1 डिजिट नंबर की है, अभी जो हमारे पास एडिशन है वर्ड प्रॉब्लम वो है 2 डिजिट नंबर्स की, ठीक है। उसमें पहली वो जो है आपके पास है स्टेटमेंट जो है, रहमान प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस इन 1 ईयर एंड 12 मैचेस इन द सेकेंड ईयर, हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्लेड इन द 2 ईयर्स, ठीक है। रहमान क्रिकेट मैचेस खेलता है, ठीक है। उसने पहले ईयर में कितने खेले 15, हमारे पास 2 नंबर हैं 15 एंड 12, ठीक है। सेकेंड ईयर में उसने 12 मैचेस खेले। अब सबसे पहले हमने बड़ी वैल्यूज़ लिखी है, ठीक है। 15 लिखे बच्चे, ऐसे खुला खुला करके लिखना कि हमें पता चले कि ये 1 से और ये 10 से। अगर आप लोग अपनी आसानी के लिए ऊपर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। और फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास है 12, 1 और 2 12, ठीक है। हमने इनको प्लस करना है, 5 और 2 प्लस करें, लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 5 एंड 1 2 5। और फिर जब मैंने लाइन्स ड्रॉ की बचे 5 और 2 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास आंसर आया 7। बचे 7 को ये नहीं कि आप इधर लिखें या उधर लिखें, ओके, 1 के उसमें ही लिखना है। 1 और 1 हमारे पास आंसर है 2। तो रहमान ने टोटल कितने मैचेस खेले 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है, माहा हैज 54 स्टैम्प्स। स्टैम्प बच्चे जो वो वाले स्टैम्प्स होती हैं छोटे छोटे, जो हमारे जो खत वगैरह या कुछ दूसरे शहर से हमारे पास कुछ आता है तो उसकी पाकिस्तान की जैसे छोटी सी स्टैम्प लगी होती है, ये वो स्टैम्प्स की बात करें, ठीक है। किसी लेटर वगैरह पे लगती है। माहा हैज़ 54 स्टैम्प, शी कलेक्ट्स 15 मोर, ठीक है। 54 उसके पास थी और उसने 15 मोर कलेक्ट की, ठीक है। हाउ मेनी स्टैम्प डज शी हैव ऑल टुगेदर। बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 54 एंड 15, ठीक है। बड़ी वैल्यू हमारे पास है 54, 10s और 1s लिख लें, आप लोगों को ईजी होगा। 15 एंड प्लस का साइन, 4 और 5 लाइन्स ड्रॉ करें तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, काउंट किया 4 5 6 7 8 9, हमारे पास आंसर आया 9। 5 और 1 5 और 1 6, हमारे पास 69 स्टैम्प। बच्चे रिमेनिंग जो क्वेश्चन डी और ई है आप लोग खुद सॉल्व कर लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी देखें, जिब्रान हैज़ 18 बिस्किट एंड परवेज हैज़ 20 बिस्किट्स, हाउ मैनी बिस्किट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर ई है, एट शफीक्स बर्थडे पार्टी देयर आर 22 बॉयज़ एंड 17 गर्ल्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर ऑल टुगेदर, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पर लिखें और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पेज 68 है हमारे पास, जिसमें है एडिशन कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। लेट एस कंपेयर नंबर टू आइडेंटिफाई हाउ मच मोर वन इज़ फ्रॉम द अदर, ठीक है। 2 नंबर दिए गए होंगे और हमने चेक करना है कि मतलब किस नंबर में जो है 1 ज़्यादा है। कंपेयर 6 एंड 1, ठीक है। 6 और 1 में, अब 1 में कितने 1s कम है कि वो 6 बन सकता है, ठीक है। बोबो द बनी जम्प ऑन द नंबर लाइन टू रीच द 6। अब बनी जो है यहाँ पर वो क्या करता है, जंपिंग करता है। 1 है ना, 1 के साथ कंपेयर करें, ठीक है, 6 को। अब 1 में हमारे पास कितने नंबर कम है कि जो 6 नहीं बन रहा, तो बनी ने जो है 1 से जंप की 6 तक आने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, बनी ने कितनी जंप्स की 1 2 3 4 5 जंप्स की 6 तक आने। बोबो हैज़ जम्प
5 times to reach 6. Therefore we say 6 is 5 more than 1. 6 जो है 5 है, 6 जो है 6 is 5 more than 1 है, ठीक है. कंपेयर 8 and 4, ठीक है. बोबो जम्प अगेन ऑन द नंबर 9 टू रीच 8. अब नंबर 9 बनी हुई थी और 4 के नंबर पे थी, ठीक है. बोबो के पास 4 नंबर है, अब उसे 8 तक जाना है तो जंप करेगा 1 2 3 4. उसने 4 जंप मोर की तो वो नंबर 8 पर आया. बोबो हैज़ जंप 4 टाइम्स टू रीच 8. देयर फॉर वी से 8 इज़ 4 मोर देन 4, ठीक है. पेज 69 पे है. कंपेयर द नंबर्स एंड राइट हाउ मच मोर वन इज़ फॉर द अदर वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है. कंपेयर 8 एंड 5. 8 में हमारे पास कितने कम थे, 3 कम थे जो 5 तक, ठीक है. 5 से थे. यहाँ पर अब हमारे पास ये जो है क्वेश्चन बी है. कंपेयर 11 एंड 13. 13 में जो है कितने 11 में कितने कम है नंबर या मंथ्स कम हैं जो 13 बन जाए. तो 11 के आगे अगर आप 2 लाइन्स ड्रॉ करें, जैसे बनी ने जंपिंग की तो आप 2 लाइन्स ड्रॉ कर दें. 11 12 और 13. तो हमने कितनी जंप्स की, तो 13 हमारे पास आया तो 2 जंप्स बनी ने की, या हमने मतलब 2 नंबर जो हैं 13 से कम है. अब इसी तरह हमारे पास है कंपेयर 12 एंड 7, ठीक है. 12 एंड 7. यहाँ पर नंबर 9 पे आ जाए, ये रही 12, सॉरी ये है 7 और 7 को हमने कंपेयर करना है 12 से. 7 पर है हम और हमने 12 पे जाना है. जंप करें 1 2 3 4 5 और हमारा ये रहा हमारा नंबर 12, ठीक है. तो हमने कितनी जंप की, 1 2 3 4 5 जंप हमने की, तो हम जो है 12 तक पहुंच गए. इसी तरह हमारे पास 14 इज़ डैश एंड 7, ठीक है. 14 अगर 7 पे है तो हमने कितनी जंप्स करनी है कि हम जो है 14 तक पहुंचेंगे, तो 7 जंप. बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपके जुलाई के रिटर्न टास्क में भी सॉल्व हुए में, ठीक है. 15 है. अब इसी तरह आप 9 और 15 को कंपेयर करना है तो 9 पर आ जाएं और 15 तक जंप लगाएं. 1 2 3 4 5 6. 15 तक आए तो हमने कितनी जंप्स लगाई, 6. इसी तरह अब 18 है और 10 को कंपेयर करना है तो 10 पर आ जाए और 18 तक आना है तो हमने 8 जंप लगाई तो हम 18 तक पहुँचे. फिर 20 इज़ 16 और 20 को कंपेयर करना है तो 16 में कितने नेम, ये 16 है हमारे पास, ठीक है. और हम लोग 20 तक जाना है. 16 से 20 तक 1 2 3 4 जंप्स हमने किए, ठीक है. ऐसे सॉल्व करने, कंपेयर करना है. यहाँ पर भी एडिशन है. राइट द नंबर इन द गिवन बॉक्स विच शुड बी एडेड टू गेट द आंसर वन हैज़ बीन डन. ठीक है, आंसर्स हमें दिए गए हैं लेकिन हमने बीच में ऐसे नंबर पुट करने हैं कि वो आंसर बन जाए. जैसे 3 में ऐसे नंबर ऐड करने के 8, तो 3 से आगे लाइन ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाए, ठीक है. थ्री में हमने इतनी लाइन्स लगाएं कि 5 आ जाए, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब काउंट करें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहाँ नंबर आया 5. 5 में इतने प्लस करें कि 7 आ जाए. 5 से आगे काउंट करें 6 7. 2 लाइन्स हमने ड्रॉ की. 2 प्लस 2 में इतने नंबर ऐड करने के 9 आ जाए. 3 4 5 6 7 8 9. काउंट करें लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7. इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चन ई और एफ ये एल तक जो है आप लोग खुद सॉल्व करें. और यहाँ पर आपका एडिशन का टॉपिक ख़त्म होता है. आई होप आप लोग ये काम जो है अपने बुक्स पे सॉल्व करेंगे. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है सब्ट्रैक्शन, पेज 74 से. जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन का है. सब्ट्रैक्ट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करने हैं नंबर और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप लोग को दिए गए हैं. यहाँ पर डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, ठीक है. और एडिशन में जो हमारे पास थे सेम नंबर थे. यहाँ पर हमारे पास 18 - 7 है. 18 - 7, ठीक है. पहले हम वर्टिकली में कर लेते हैं. 8 लाइन्स ड्रॉ करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 माइनस कर दी. 7 लाइन्स काट दी तो हमारे पास कितने बच गए 1.
और फिर ये 1 1 आ गया, तो 11 हमारे पास आंसर। ठीक है, 5 - 3, 5 लाइन्स ड्रॉ करें और 3 काट दें, 1 2 2 रह गया, 5 - 3 2। ठीक है, 6 - 1 5, 6 - 1 5। ये बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू पेज 72 एंड 73, जिस पर आप लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एडिशंस के। वर्ड प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन के। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, उज़मा टेक्स 4 स्वीट्स फ्रॉम अ बोतल ऑफ 10 स्वीट्स। ठीक है, उज़मा के पास एक बॉटल है और जिसमें उसके पास 10 स्वीट्स हैं। ठीक है, और वो उसमें से टेक आउट करती है कितने स्वीट्स, 4 स्वीट्स। हाउ मैनी स्वीट्स आर लेफ्ट इन द बॉटल। ठीक है, अब इसका मतलब है जब 10 स्वीट्स में से 4 निकालने हैं तो माइनस करना है, तो 10 में हमने माइनस किया 4। ठीक है, और फिर हमारे पास रिमेनिंग कितनी स्वीट्स रहेगी, 6 स्वीट्स। ठीक है, इसी तरह 12 चिल्ड्रन आर प्लेइंग आफ्टर स्कूल, 5 गो होम टू वॉच टीवी, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट। ठीक है, 12 में और फिर खेल रहे होते हैं पहले, और फिर 5 जो है घर चले जाते हैं वापस। तो हमने पहले लिखा 12 और 12 में से -5 किया, और फिर उसमें हमारे पास आए टोटल, जब 12 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास आए 7 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग 12 लाइन्स लगाएं और उसमें से 5 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन के हैं, आए सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन के हैं, सॉल्व करते हैं। 7 मैंगोज और write the sums in the box and find the answer. 7 mangoes are on a plate. Maha eats 3 mangoes. How many are left on a plate? ठीक है, वही लेफ्ट जहाँ पर आता है बच्चे, या ठीक है, या टेक अवे जहाँ पर आता है ना, तो इसका मतलब है माइनस करना। ठीक है, और ऑल टुगेदर जहाँ पर यूज़ होता है उसका मतलब होता है प्लस करना। तो यहाँ पर लेफ़्ट आ रहा है, तो 7 - 3 हमारे पास आंसर आया 4। अब क्वेश्चन नंबर बी और सी सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। देयर आर 14 चिल्ड्रंस, पहला नंबर हमारे पास है चिल्ड्रन इन अ टीम एंड 8 ऑफ देम आर बॉयज़ एंड हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द टीम। ठीक है, 14 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, 14 बच्चे हैं। ठीक है, और उनमें से हमने टीम में देखने हैं कि 8 बॉयज़ हैं, और अब हमने चेक करना है कि रिमेनिंग जो है गर्ल्स कितनी हैं। तो हमने पहले जो है वैल्यू, बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 8। अच्छा, और ये माइनस का साइन। 14 में से हमने 8 माइनस करने हैं बच्चे। 14 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसमें से 8 लाइन कट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन्स कट कर दी, रिमेनिंग जो लाइन्स रहेगी वो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितनी लाइन रहती है, 6, और 6 हमने इस साइड पर लिखा है क्योंकि ये वंस के साइड पे है, सिंगल वैल्यू है। तो 14 - 8 हमारे पास 6, तो हमारे पास आंसर आ गया कि कितनी गर्ल्स हैं इस टीम में, 6 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, राशिद नीड्स टू स्कोर 20 रन्स इन अ क्रिकेट मैच। ठीक है, 20 रन, ही हिट्स 1 6, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। ठीक है, 6 एक उसने मारे। ठीक है, और उसमें अब 20 में से हमने माइनस करने हैं, 20 रन उसने बनाने हैं। ठीक है, 20 लिखा, एंड 6 उसने हिट किया, तो 6 हम यहाँ लिख देंगे, माइनस का साइन। 20 में से हमने 6 माइनस करना है। 20 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 6 माइनस कर दें, 3 एंड 3 कट गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 आंसर होता है। ठीक है, 20 - 6 = 14। 1 जो है हमने टेंस की साइड पे लिखा, और जो 4 है वो हमने वंस की साइड में लिखा। तो हमारे पास आंसर क्या है, 14। 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो आप लोग खुद सॉल्व करना है। जैसे हमने एडिशन में टेंस किया था ना, वैसे ही हमारे पास पेज नंबर 74 पर हमारे पास है सब्ट्रैक्ट टेंस। ठीक है, टेंस में हमारे पास नंबर दिए गए हैं, ये वही क्या नाम है, पिलर्स बने हुए हैं, तो हमने इनमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर्स बने हैं, मतलब 8 टेंस हैं। ठीक है, 8 टेंस
80 बनते हैं, 80 वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है। और इसमें से उन्होंने कटिंग की हुई है 1 2 3 4 5, जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ करके कटिंग की, इन्होंने यहाँ पर टेंस के पिलर्स बनाए और उनमें से कटिंग की हुई है। अब इसको हमने 80 माइनस 5 कटिंग किया तो 5 टेंस कट गए, मतलब 5 टेंस मीन 50, तो 80 माइनस 50, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बनते हैं 1 2 3, 3 टेंस बचे, तो 3 टेंस मीन 30, 80 माइनस 50 इक्वल 30, 80 माइनस 50 इक्वल 30। नेक्स्ट भी हमारे पास इतना है, पहले पिलर्स काउंट करते हैं कि कितने टेंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। कटिंग कितनी की हुई है 1 2 3 4 की, 40 मतलब माइनस है, 90 माइनस 40, रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए 1 2 3 4 5 टेंस, तो मीन 50। क्वेश्चन नंबर सी डी ई डू बाई योर सेल्फ। नाउ कम टू पेज 75, सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे हमने एडिशन में 2 डिजिट नंबर किया, इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, वही पिलर्स बने हैं, वंस को अलग किया हुआ है, वही सब। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 36। ठीक है, 4 फ्रॉम 36, 1 2 3 टेंस है मतलब, और 6 वंस है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आई 36, जो उन्होंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारे पास 36 है। अब इसमें से हमने माइनस कितने करने हैं 4, सब्ट्रैक्ट 4 लिखा हुआ है, तो अब 4 जो है हम वंस में से कट करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिंगल वैल्यू किया, उन्होंने कोई 41 नहीं लिखा, 14 नहीं लिखा कि हम 10 में से भी कुछ माइनस करें, उन्होंने 4 लिखा। तो सिंगल वैल्यूज़ में जो हमें वंस दिए गए हैं, वो वंस में ऐसे उन्होंने एरो लगाया कि ये सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर हमने लिखा 36 की वैल्यू लिख ली कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 36, 3 टेंस एंड 6 वंस, 36 बन गए। ठीक है, यहाँ लिख दिया 4, सब्ट्रैक्ट 4 करना है, 4 सिंगल वैल्यू तो वंस में से किया, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब 6 माइनस 4 2 आया, और 3 माइनस के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे 3 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास रे कितना गया 3 टेंस 2 वंस आर लेफ्ट। अब अबकस में हमारे पास जब मैंने बच्चे पहले जैसे एडिशन में आपको बताया था कि आंसर को देखना है हमने, आंसर में फिर हमने लिखा 3 टेंस 2 वंस, फिर उसके बाद हमने जब आंसर हमारे पास 32 आया, उसके बाद हमने टेंस और वंस अबकस में बीट्स बनाने हैं। कितने टेंस हमारे पास बचे 3 टेंस, तो हमने 3 बीट्स बना दिए, और कितने वंस बचे हमारे पास 2 वंस बचे, तो हमने 2 बीट्स बना दिए, बाकी जो है कटिंग हो गई। अब यहाँ पर आ जाए सब्ट्रैक्ट एंड ड्रा द बीट्स ऑन अबकस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ए है हमारे पास, इसी तरह उन्होंने 2 पिलर्स दिए, मतलब टेंस है और ये वंस है, और इसमें से इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया 3, ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है 25 माइनस 3। अब इसी तरह 5 में से 3 गया 2, और 2 में से नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो 2 एज इट इज़ आ गया। अब 22 है, तो लेफ्ट हमारे पास क्या रह गया 2 टेंस एंड 2 वंस। अब 22 है, अब टेंस और वंस, तो हमारे पास कितने टेंस है 2 टेंस है, तो 2 में बीट्स ड्रॉ की, और हमारे पास वंस कितने हैं 2, माइनस करके जो हमारे पास आंसर आया वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है, सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड ड्रा बीट्स ऑन अबकस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने हैं बच्चे, जो पिलर से बने हैं ये टेंस हैं। ठीक है, इनको कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, टेंस है, और टेंस। अब पहले हमने जो है ना इस वैल्यूज़ को देखना है कि माइनस क्या हो रहा है, किसी भी नंबर को नहीं देखना, पहले हमने टोटल वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, पहले आप काउंट करने कितने टेंस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 टेंस हैं, तो यहाँ पर आप लिख दें 5। फिर आप देखिए कि कितने वंस है, ये जो इन्होंने माइनस का निशान लगा हुआ है, इस एरो को नहीं देखना, आप लोग टोटल वैल्यू पहले लिखे 1 2 3 4 5। अब माइनस का साइन लगा है, अब देखिए कि टेंस में से कुछ माइनस करें, नहीं, वंस में से हमारे पास 2 वंस जो है माइनस हो रहे हैं, ये इसका उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, तो मतलब 2 माइनस हो रहे हैं वंस में से। क्या मैं ये 2 जो है टेंस में लिखूंगी, नहीं, क्योंकि 2 जो माइनस हो रहा है वो वंस में से हो रहा है। अगर हमारे पास टेंस में से कुछ माइनस होता तो हम उसे टेंस में लिखते, इसलिए हमारे पास यहाँ वंस में माइनस हो रहा है तो हमने वंस में लिखना है, तो 5 माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस करें, आपके पास क्या आंसर आता है, लाइन ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 और 2 कट कर दें, रिमेनिंग हमारे पास 1 2 3 बच गया। फिर 5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 5 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास जब आंसर आ गया है तो उसमें हमने अब लिखना है लेफ्ट हमारे पास कितने रह गए, कितने टेंस है और कितने वंस है, तो हमारे पास 5 टेंस एंड 3 वंस हैं। अब अबकस में हमने जब ये आंसर हमारे पास आएगा उसके बाद हमने अबकस में बीट्स बनाने हैं। 5 टेंस 1 2 3 4 5, और कितने वंस हैं 3, 1 2 3।
पेज 76 पर भी सेम क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, जो पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि सारी टोटल वैल्यू को आपने लिखना है। यहाँ पर आपके काउंट करने कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस है। ठीक है, टेंस में लिख दें 9। फिर कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5 वंस है। अभी कटिंग का हमने सब्ट्रैक्ट को नहीं देखना, हमने पहले टोटल वैल्यू लिखनी है, फिर उसमें से माइनस करना है। अब टेंस में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, हमारे पास वंस में से माइनस हो रहा है 3, तो हमने ओ वाले साइड पे जो है 3 लिख दिया, यानी वंस के साइड पर हमने 3 लिख दिया। 5 - 3 = 2 एंड 9 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आया 9 टेंस एंड 2 वंस। अब अगस्त नहीं दी गया, इस वजह से बीट्स नहीं बनाने। बी में हमारे पास वही टेंस काउंट करें पहले, 1 2 3 4 5 टेंस। वंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस है। ठीक है, माइनस कितने करने हैं, 8। ये 8 मैंने वंस में लिख दिया। अब 9 में से 8 गए, हमारे पास बच गए 1, और फिर 5 में से हमारे पास कोई वैल्यू नहीं जा रही, तो 5 एज इट इज़ आएगा। तो हमारे पास आंसर आया 51। नाउ सब्ट्रैक्ट एंड कंप्लीट दीज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग ख़ुद सॉल्व करें, आप लोगों को मैंने ऊपर के क्वेश्चंस में समझा दिया है। सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 36। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है, पहले हमारे पास सिर्फ वंस की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, अब हमारे पास जो है टेंस की वैल्यू में भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू वही कितने टेंस हैं, 3 लिखा। फिर कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 वंस हैं, उन्होंने लिख दिया। पहले इस कटिंग को नहीं देखना बच्चे, पहले टोटल वैल्यू इधर लिखनी है। उसके बाद हमारे पास माइनस के हमने देखा कि टेंस में से कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, और वंस में से हमारे पास कितनी वैल्यू जा रही है, 4। फिर 6 - 4 किया, 2 आंसर आया, 3 - 2 किया, 1 आंसर आया। तो फिर लेफ्ट उनके पास कितने लगे, 1 10 और 2 वंस आर लेफ्ट। ठीक है, अब इस तरह इन्होंने अबकस में जो बीट्स बनाए 1 और फिर 2, बाकी जो है कटिंग हो गई। अब इसी तरह सब्ट्रैक्ट एंड फिल इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सब्ट्रैक्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है बच्चे, वही आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। ये हमारे पास जो है टेंस है और ये हमारे पास वंस है। ठीक है, पहले आप काउंट करें कितने टेंस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। कटिंग को नहीं देखना, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को ये कह रही हूँ कि आप लोग गलत ना हों। ठीक है, 6 हमारे पास टेंस है, हमने लिख दिया। वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब कटिंग को देखना है हमने कि टेंस में से कितनी कटिंग हो रही है, 1 2 3 4 कटिंग हो रही है। ठीक है, और वंस में से कितने जा रहे हैं, 1, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 5 में से 1 माइनस करें, 5 टाइम्स ड्रॉ करें और 1 कट कर दिया, कितने रह गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, कटिंग करनी है 4 1 2, हमारे पास वैल्यू देगी 2। तो 65 - 41 = 24, और लेफ्ट हमारे पास कितने टेंस और कितने वंस रहेंगे, हमने लिखना है। आंसर को बच्चे यहाँ पर लिखना है, ये नहीं लिखना। आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, फिर 6 या कुछ भी, ना ये वाला टेंस लिखना है ना ये वाला वंस लिखना है। ठीक है, जो आंसर हमारे पास आता है उसी को लिखना है। तो हमारे पास आंसर आया 2 टेंस, रिमेनिंग जो बच गए, और 4 वंस। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये रिमेनिंग क्वेश्चन सी है, और पेज नंबर 78 पर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चे 2 डिजिट वैल्यूज़ हैं और इनको हमने सॉल्व करना है टेंस और वंस में। ठीक है, एक आपके लिए किया गया 9 - 1, 9 लाइन्स ड्रॉ करें और 1 माइनस करें, तो हमारे पास आंसर आया 8। 7 - 5 आंसर आया 2। इसी तरह सी, और ये पेज नंबर 79 तक, these pages do by yourself. Okay, पेज 80 पर है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन, फिल इन द नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द आंसर। बच्चे पहले जो हमने सब्ट्रैक्शन की है वो सिंगल नंबर की थी, अब हमारे पास जो है डबल डिजिट की है। सबा हैज़ डेकोरेटेड द रूम विद
38 बैलून्स, 22 बैलून्स, बस वन है, हाउ मैनी आर लेफ्ट, ठीक है। डबल डिजिट एंड देखे 38 22, पहले बड़ी वैल्यू लिखी 38, फिर उसके बाद लिखी 22, ठीक है। 8 में से 2 माइनस किया 6 और 3 में से 2 माइनस किया 1, तो 16 आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर बी है, सॉल्व करते हैं। इन अ बॉक्स ऑफ 25 crayons, 11 crayons are broken. How many are not broken? अब हमारे पास दो वैल्यूज है 25 एंड 11। पहले हमने बड़ी वैल्यू लिखी है 25, फिर हमारे पास वैल्यू है 11, ठीक है, माइनस का साइन। जो क्रेयॉन्स टूट गए उनको हमने 25 में से माइनस करना है, ठीक है। 5 माइनस 1, 5 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5, 1 माइनस किया 1 2 3 4 रिमेनिंग लेंगे, ठीक है। 2 में से 1 गया हमारे पास 1, मतलब हमारे पास आंसर क्या है 14 क्रेयॉन्स जो है ब्रोकन नहीं हुए, टूटे नहीं हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर सी है, डी है, ई है, बच्चे आप लोग खुद सॉल्व करें, मैं आप लोगों को ऊपर समझा चुकी हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लें, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है, जैसे कि हमने कंपेयरिंग नंबर्स बचे उसका किया है ना एडिशन का, वैसे ही कंपेयरिंग नंबर हमने सब्ट्रैक्शन का भी करना है। लेट अस कंपेयर नंबर टू आइडेंटिफाई हाउ मच वन इज़ नहीं हाउ मच लेस वन इज़ फ्रॉम द अदर, ठीक है। दो नंबर दिए गए, हमने इसमें देखना है कि कितने वन कम है, लेस हैं, ठीक है। कंपेयर 2 and 5, बोबो द बनी जंप बैकवर्ड्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब 5 पर है और वो बैकवर्ड जंप करता है 2 पर आने के लिए, तो उसने कितनी जंप की 5 से 2 पर आने के लिए 1 2 3 जंप, तो हमारे पास आंसर आया कितनी, बोबो ने कितनी जंप की, बोबो जंप 3 times to reach 2, therefore we say 2 is 3 less than 5, ठीक है। कंपेयर 3 and 8, बोबो जम्प्स अगेन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन यहाँ पर 8 है और लेस में जंप करने, पहले जब एडिशन में थे तो हम आगे की तरफ जंपिंग कर रहे थे, अब यहाँ पर हम पीछे की तरफ जंपिंग करें। 1 2 3 4 5, हमने 3 को कंपेयर करना है 8 से, तो 8 से पीछे की तरफ जाना है, तो हमारे पास बोबो जंप 5 times to reach 3, therefore we say 3 is 5 less than 8। पेज 81 पर है आपका, ये सॉल्व हुआ है। कंपेयर द नंबर एंड राइट हाउ मच 1 is less than the other one, 1 has been done for you, ठीक है। कंपेयर किया 2 और 7 को, और 7 से हमने लेस में 2 तक जाने के लिए जंपिंग की, तो हमारे पास 5 नंबर आया। इसी तरह कंपेयर 3 and 8, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएँ इस नंबर पर, कंपेयर क्या है 3 and 8 पर आ जाएँ, ठीक है। ये रहा 8, इससे अब लेस देन हमने जंपिंग करनी है 3 तक, 1 2 3 4 5, 3 तक हमने जंपिंग की, तो हमने 3 तक कितनी पीछे कितनी जंप की 5 जंप की, यहाँ पर आंसर आया 5। अब इसी तरह के कंपेयर 4 and 9 पर आ जाए और 4 तक हमने जाना है, 1 2 3 4 5, कितनी जंप्स की 5 जंप लेस की हमने, तो हमारे पास आया 5, मतलब कितने नंबर कम है 4 से 9 में जाने के लिए, ठीक है। कंपेयर 6 and 13, इसी तरह आप लोग यहाँ से 13 पर आ जाएं, ठीक है, और 6 पर जाएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6, तो हमने कितनी जंप की 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 जंप की 13 तक जाने के। रिमेनिंग क्वेश्चन E F G डू बाई योर सेल्फ। ओके, नाउ पेज 83 है, सब्ट्रैक्ट, राइट द नंबर इन द बॉक्स, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर बचे लेकर आना है कि मतलब 6 में से कितने माइनस होंगे कि 4 आएगा, तो 6 में से हमारे पास आएगा 2 माइनस होंगे, हमारे पास 4 आएगा। तो ये कैसे आप करेंगे कि 6 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 6 लाइन्स ड्रॉ करें और उसमें से 4 की कटिंग कर दें, ठीक है। ये देखें 4 कट गया, तो हमारे पास कितने रह गए 1 और 2 आंसर आया। इसी तरह 9 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें से हमने कितने आंसर लाना है, हमने 2, तो हम 2 को कट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रह गए। और रिमेनिंग क्वेश्चन डू बाई योर सेल्फ। यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन का टॉपिक भी ख़त्म होता है, आगे कुछ रिव्यू है, वो इसी तरह रिव्यू जो है बच्चे यही है, प्लस और माइनस के क्वेश्चन है।
मिक्स दिए गए हैं। द नंबर लाइन विल हेल्प यू टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर लाइन यूज़ करें और सब्ट्रैक्ट और एडिशन करें। पेज नंबर 84, 85 डू बाय योर सेल्फ। पेज 86 है बच्चे, मेक नंबर फैमिलीज बाय ज्वाइनिंग 3 नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चे 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, लेकिन हमने उनको इस तरह से प्लस करना है और माइनस करना है कि ये तीनों आंसर आए, मतलब 8 भी आए उसमें, 30 भी आए और 38 भी आए, ठीक है। और आए फिर सॉल्व करते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, आपके पास 3 वैल्यूज दी गई हैं बच्चे, 3, 4, 7, ठीक है। और ऐसे ब्लॉक्स दिए गए हैं और एक में प्लस का निशान लगाया गया और बाकी में जो है माइनस का साइन लगाया है। बच्चे पहले हमने तरतीब से नंबर लेकर आना है, तो पहले हम प्लस में क्या करेंगे, 3, 4 और 3 को हम प्लस करेंगे, जो कि हमारे पास बड़ी वैल्यू आई 7 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने करना है माइनस करना है कि मेरे पास 4 आ जाए। पहले बड़ी वैल्यू एक आ गई 7, उसका आंसर अब मैंने 4 लाना है, तो 7 में से 7 नंबर लिखूँगी और 7 में से मैं 3 माइनस करूँगी। 7 - 3 जो है हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब इसके बाद मैंने माइनस करना है 7 - 4, 3 आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया 3। अब बी क्वेश्चन है बच्चे, बी में आपके पास जो है एक नंबर कम है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। आप लोग काइंडली उसके साथ 0 ऐड कर दें अपनी बुक्स में, क्योंकि वो गलत है। 3, 80 एंड 83 है, ठीक है। अब 3 की अब हमने लेकर आना है, पहले 83 लेकर आना है, तो हमने लिखा 80 + 3, हमारे पास आंसर आ गया 83। अब हमने लेकर आना है 80, तो 83 - 3 = 80 एंड फिर हमने वो लेकर आना है आंसर 3 लेकर आना है, तो 83 - 80, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं आपके जुलाई के काम में भी सॉल्व हुए हुए हैं, जो कि आप लोगों ने अपनी बुक में करने हैं। यहाँ पर आपका ये काम जो है, ये वाला पेज जो है मुकम्मल होता है। ये पेज है, इसमें भी आप लोगों ने ये सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पेज नंबर 87, यहाँ पर आपका जुलाई का जो काम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग भी अपनी बुक्स पर इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।